सबसे पहला जो डेटा हमारे पास आना है वो है यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट। देखो जब बेरोजगारी कहीं पे भी बढ़ती है ना तो वो मुल्क स्ट्रगल कर रहा होता है और इन फ्यूचर वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को भी इंक्रीज कर सकता है, इन्फ्लेशन नंबर्स को भी इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, आज अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पर पाकिस्तान में कितने ग्रेजुएटेड लोग जो है वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। अल्लाह पाक उन सबको जो है वो अच्छा रिस्क प्रोवाइड करे, मैं किसी का वो नहीं कर रहा, बट यहाँ पर आप देखोगे अगर हमारे मुल्क में ये कंडीशन है तो हमारा मुल्क किन क्राइसिस से गुजर रहा है। आज जुम्मे का दिन भी और अल्लाह ताला से हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जो हमारे साथ हुआ है इन दिनों के अंदर, अल्लाह पाक पाकिस्तान के हालात पर रहम फरमाए और हमें भी कामयाब करे, आमीन। और तो ये क्या होता है, ये चीज़ें आने वाले टाइम में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती हैं। तो लास्ट टाइम भी ये होता है कि जो हमारे पास डेटा जो एक्सपेक्टेड था वो था 4% और आगे ना गया था 4.1, तो मार्केट के लिए अच्छा नहीं, तो मार्केट ने जो थी वो टेम्पररी डंप लिया था। अब इस न्यूज़ से मार्केट टेम्पररी $1,000-2,000 का डंप लेती है, इतना बड़ा डंप नहीं लेती है। 2020 के अंदर जब डेटा एकदम से बढ़ गया था, रीजन ये था कि हमारे पास कोविड आया था और कोविड जब आया था तो बहुत सारे लोगों की जो फिजिकल जॉब्स थी वो चली गई थी, इसलिए ये सीधा 4% से इंक्रीज होकर 14% के ऊपर चला गया था। और 2020 के अंदर मार्केट के अंदर क्या हुआ था ये शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर चाहे आप गोल्ड की मार्केट की बात करें, आप जितनी फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करें, वो रातों रात जिस दिन ये डेटा आया था उस दिन तकरीबन $10,000 से बीटीसी भी क्रैश कर जो है वो 3,800 के ऊपर आ गया था। बाद में लोगों को वैल्यू पता चली कि बीटीसी है ही हमारे पास एंटी फिजिकल, मतलब जो चीजें रियल लाइफ के अंदर हो रही है उसका बीटीसी का ताल्लुक नहीं, बल्कि बीटीसी तो बना ही पैसों के तोड़ के लिए गया है। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट्स बनती सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो की ट्रेडिंग हो रही थी। फिर हमारे पास लोग घर में बैठे हुए तो एकदम से हमारे पास जो मार्केट कह रहा स्टार्ट हुआ और बीटीसी ने जो है वो यहाँ पर 1300% की रैली दे दी और 3,000 से बीटीसी ऑलमोस्ट $65,000 की तरफ जो है वो चला गया। और सेम आज भी हमारे पास जो है वो यूएस का जो है वो इंटरेस्ट रेट के बाद अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आना है जो कि एक्सपेक्टेड है 4.1 और फोरकास्ट भी 4.1 की। अगर ये 4.1 आया तो मार्केट पॉसिबल है कि यहाँ से हमारे पास बाउंस करेगी, बट अगर ये 4.1 से ज्यादा आ गया तो ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं, और अगर ये 4.1 से भी कम आके 4.0 कर दिया तो मार्केट यहाँ पे बाउंस अच्छा कर सकती है। बस ये 4.1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो 4.1 आना चाहिए, 4.0 आना चाहिए, तो ये मार्केट्स के लिए अच्छी बात होगी। अब यहाँ पर आपके पास एक न्यूज जो है वो हमारे पास बनी हुई है ईरान की और यहाँ पर इसराइल को लेकर, जो कि मार्केट के अंदर बड़ा पैनिक फैला रही है। तो देखो इसका मैंने आपको सिंपल सा सॉल्यूशन दिया हुआ है। इससे पहले मैं आप सबसे कहूंगा, देखो जैसे ही कल ये न्यूज आई है ना, मैंने सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल के ऊपर अलर्ट किया है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। आई डोंट नो आप लोग क्यों नहीं ज्वाइन करते, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वीडियो आप देखोगे 10 मिनट की डेली आकर, और वीडियो तो मैं एक दिन के अंदर क्या उसको कवर कर सकता हूँ ना, लेकिन मार्केट के अंदर जो अर्जेंसी तौर के ऊपर कोई 1 या 2 मिनट में कोई न्यूज आती है उसको मैं डायरेक्टली कवर करने के लिए यूट्यूब पे तो नहीं आ सकता, तो उसको मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर कवर करता हूँ। तो वो आप लोग मस्ट ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो या टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, दोनों जगह सेम अपडेट्स आती है। और हाँ, व्हाट्सएप चैनल का जो नोटिफिकेशन है ना उसको मस्ट इनेबल कर लेना। देखो टेक्निकली अगर हम बीटीसी को देखेंगे तो बीटीसी हमारे पास अपनी सपोर्ट जोन को होल्ड कर रहा है, जो कि हमने डिस्कस किया था कि अगर बीटीसी ज्यादा से ज्यादा इस जोन से भी गिरता है तो यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि उस टाइम पे वो बेयर फ्लैग जो थी वो फॉर्म कर रही थी जब हम लांसी वाले दिन, तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने इसको तोड़ दिया और मजीद गिर गई, जो कि हमारे पास वॉर वाले सीन्स हुए। ठीक है, अब बीटीसी हमारे पास सपोर्ट के ऊपर आ चुका है और इस सपोर्ट ने बीटीसी को काफी अच्छी जो है वो रैलीज जो है वो दी है। ठीक है, इवन कि जब बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ भी जा रहा था तभी यही जोन था जहाँ से बीटीसी थोड़े मोटे जो है वो बाउंसेस जो था वो लेता था। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जोन अगर आप देखेंगे तो ये जोन हमारे पास काफी स्ट्रॉन्ग जोन बन जाता है, जो कि बन जाता है ऑलमोस्ट $63,300। और यहाँ पर आपके पास बहुत सारी बीटीसी की लिक्विडिटी भी पड़ी हुई थी, जो कि 750-800 मिलियन पोजीशन थी, लेकिन अब बहुत बड़ी लिक्विडिटी जो है वो बीटीसी की ऊपर की तरफ भी जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास ईरान वाला सीन जो है वो ऑफ हो जाता है, थोड़ा सा चीजें ठीक हो जाती हैं, ठीक है, तो हम यहाँ से बाउंस देखेंगे, लेकिन वो बाउंस हम थोड़े से बीटीसी के अंदर और हाई कैप्स के अंदर देखेंगे, क्योंकि बीटीसी जो डोमिनेंस है, जो आपसे मैंने डिस्कस किया था कल की स्ट्रीम के अंदर, कल की वीडियो के अंदर आप जाके देख लें कि इसने ब्रेकआउट किया है, और ब्रेकआउट के बाद जब भी इसने हमारे पास रिटेस्ट किया है, रिटेस्ट लेके ये बाउंस हुई है, हमने ऑल्ट से बेड़ा गर्क होते हुए देखा है। यही रीजन है कि हमारे पास डोमिनेंस तेजी से बढ़ रही है। इवन कि सोलाना जिसका सबसे हाई नैरेटिव है वो भी हमारे पास जो इफेक्ट हो रहा है, हमारे पास इथेरियम इफेक्ट हो रहा है, सारे ऑल्ट कॉइन्स देखो हमारे पास इफेक्ट हो रहे हैं। इवन बीटीसी गिर के रिकवर हो गया, बट कॉइन्स अभी भी बड़े बड़े कॉइन्स भी 15% डाउन है, तो छोटे कॉइन्स की अगर आप हालत देखो, इवन आप पीएचबी की भी हालत देखोगे ना, तो वो यहाँ पे अच्छा खासा जो है वो डंप हुआ हुआ, और कल के दिन खाली कल 1-2 दिन के अंदर ये भी 23 से 25% क्रैश हो गया। ये वो कॉइन्स है जिनके सबसे बेस्ट नैरेटिव्स हैं, वो भी यहाँ पे गिर रहे हैं, तो रीजन इसके पीछे बीटीसी डोमिनेंस ही है। तो अगर आप चाहते हैं से बचे रहे, सिचुएशन से बचे रहे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा लिंक कॉइन का, ठीक है, क्योंकि ये हाई कैप कॉइन है, इतना है ना, गिरता नहीं है। कल भी देखो मार्केट गिरा सिर्फ 8-7%, और इसका क्या ये सिर्फ अपने जोन्स को मेंटेन करता है। आपको अगर चाहिए ना कि आप ट्रेडिंग मिस ना करो, कोई चीज आप मिस ना कर दो, तो ये कॉइन बेस्ट है, क्योंकि बेयर मार्केट के अंदर भी ना, मार्केट की चाहे कंडीशन जो भी हो, इवन के एफटीएक्स का क्रैश, लूना का क्रैश इस बंदे ने सर्वाइव कर लिया। ये बुजुर्ग आदमी है, लिंक की हमें दिल से रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि नीचे नहीं जाता था, और ये मल्टीपल टाइम इस कॉइन ने मेरा सबसे ज्यादा पैसा बनवाया स्कैल्पिंग के थ्रू। बार बार इस जोन से ये 30-40% की 60-70% की रैलीज देता रहता था, और इसने एक बार नहीं दी,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार इसने 60% की रैलीज दी और ये कॉइन क्या करता है, लेवल टू लेवल चलता है। जैसे इसने हमारे पास इस लेवल को ब्रेक किया, इसने इस जोन के ऊपर अपना लेवल टू लेवल बना लिया और यहाँ से बार बार अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 यहाँ 9वीं दफा पंप हो रहा है और हर बार यहाँ से ये गया है कितने कितने के लिए, 25 25 27 27% के लिए। तो ये कॉइन ऐसा है कि अगर ये गिरेगा भी ना तो ज्यादा से ज्यादा शायद 8 या 9 की तरफ आ सकता है, इतना ज्यादा ये नहीं गिरेगा क्योंकि हाई कैप है, 7 बिलियन का मार्केट कैप है और ये बुजुर्ग कॉइन है जो ये अच्छा होल्ड करता है। और जब मार्केट रिकवरी देती है तो यही कॉइन है जिससे मैंने अभी रिसेंटली 20% प्रॉफिट भी बनाया था, तो मैंने आपसे कहा था कि लिंक बाय करो टर्म के अंदर। तो मार्केट्स की रिकवरी पे ये अच्छा गेन हमें दे सकते हैं, तो लिंक आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। वरना सेकंड नंबर पे जो कॉइन है वो रेंडर है और रेंडर को मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ ये आप सबको भी पता है, क्योंकि रेंडर हमारे पास एनवीडिया ऑफ क्रिप्टो है और ये थोड़ा सा डाउन आ चुका है, लेकिन मेरी जो सेकंड बाइंग है इसको लेकर वो तकरीबन 3.9 इन जोन्स में। अगर आपको सोलाना की इकोसिस्टम के कॉइन्स के अंदर थोड़ी सी बाइंग मिलती है डम के अंदर तो मेरे ख्याल से आपको बाय करना चाहिए। अभी सोलाना की इकोसिस्टम के कॉइन्स गिर नहीं रहता, लेकिन हमारे पास एक न्यूज आई और वो न्यूज आई थी कि FTX का एक्स एम्प्लॉय ने बताया कि यहाँ पे 8% सोलाना की जो सप्लाई वो अभी भी FTX जो है वो होल्ड कर रहा है, जिसकी वैल्यू 6 to 10 बिलियन डॉलर्स बनती है। तो अगर वो सेलिंग हुई तो यहाँ पे कोई इतना खास वो नहीं होगा, बिल्कुल एक एम्प्टी बॉक्स की तरह। अगर उसने अपने सारे BTC बेच दी तो भी BTC मैक्सिमम 55,000 पर क्रैश करेगा। लेकिन उसकी जो न्यूज आती है, जो फंड आती है, जो रिटेलर्स में पैनिक फैलाती है, उससे मार्केट बहुत ज्यादा वियर्ड हो जाती है। तो यही सीन है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये कि स्कैल्पिंग को अवॉइड करना, अच्छे पॉइंट्स के अंदर जो मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड की उनके अंदर अगर आप स्विंग्स बिल्ड करें जो कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है उनके अंदर नहीं, लो रिस्क लो रिवॉर्ड जैसे लिंक वगैरह है उनके अंदर आप लोग अपनी पोजीशंस बिल्ड कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपसे पंप भी मिस नहीं होगा और अगर मार्केट मजीद डंप करती है तो आपका पोर्टफोलियो सेफ रहेगा, क्योंकि ये ट्रस्टेड प्रोजेक्ट्स हैं, ये जितना गिर जाए ये रिकवर कर देते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की अपडेट्स। बाकी डेटा क्या आता है वो सारा मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा, तो नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नीचे जाओ और वहां पर जाके उस चैनल को ज्वाइन कर लो। बाकी आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।